जरा जनरल सिन्हा के पास चलते हैं। जनरल सिन्हा, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरफ जनरल प्रसाद इशारा कर रहे थे, कहीं ना कहीं एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया रूस ने। 25वां दिन है और जिस तरह से तमाम दावे किए जा रहे थे, लग रहा था कि बहुत छोटी सेना पड़ जाएगी यूक्रेन रूस के मुकाबले, इतनी बड़ी ताकत है। और कहा यह भी जा रहा था कि जिन टैंक्स को विक्ट्री परेड में रूस ने दिखाया था उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो यह स्ट्रैटेजी में भी कहीं ना कहीं गलती हुई है क्या रूस से? मेरा मानना एब्सोल्युटली भिन्न है, क्योंकि ये आकलन जो आज भी कर रहे हैं वही आकलन हो रही है जो पहले 5 दिन में कर रहे थे। 5 दिन में नहीं जीता तो हार गया रूस ने हाथ खड़े कर दिया। अमेरिका तो ये कहता है कि 10 दिन का हथियार बचा हुआ है, रूस तो हार चुका है और केवल हथियार डालना है और पुतिन साहब शायद हाथ खड़ा करके आ जाएंगे। यही आकलन आज भी चल रहा है, उसको जस्टिफाई करते हैं। देखिए, इन चीज़ों में सबका आकलन अपना है और कोई ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है, ये वॉरफेयर ऑफ 5th जनरेशन है। उसको हम लोग अपनी तरीके से सोचते हैं। पहले तो सारे ये कहते थे कि कीव के अंदर तो कल ही घुस जाएगा, परसों स्ट्रीट फाइटिंग होगी और अर्बन वॉरफेयर हो जाएगा, खार्किव में हो जाएगा और सुमू में हो जाएगा। इन जगहों में ये नैरेटिव हमारी है, हमारी सोच है, हम जो पढ़ते हैं लिखते हैं या हमें करवाया जाता है हम उसको टेम्पलेटिंग करने। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक तरफा चीज़ ना देखें। और देखिए, क्लियरिटी ऑफ रशियंस ऑपरेशंस हैं। उन्होंने कहा हम डीमिलिटराइज करने आए हैं। डीमिलिटराइज का मतलब क्या होता है? कीव में कब्जा करना। कोई कहता था पकड़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे, गिर जाएगा, गिर गया, इनको पकड़ने आए हैं, क्या नाम उसके, और सत्ता परिवर्तन। तो आप उस नैरेटिव, सत्ता परिवर्तन कौन करता है? ये वेस्ट करता रहा है ना, और सत्ता परिवर्तन करने आए हैं। तो उन टेम्पलेटिंग को आप करेंगे तो ना पढ़ पाएंगे ना हम कर पाएंगे। हम रशियन के ऑपरेशंस को देखते नहीं, उनके 3-3 वॉर गेम को पढ़ते नहीं। उनका तो अभी पहला वॉर गेम का जो मिनिमम रेजिस्टेंस था उसके अंदर में उन्होंने ये भी नहीं कहा था कि हम बैटल को ले जाएंगे पोलैंड की तरफ, हम नहीं ले जाएंगे किसी नाटो। तो मेरा मानना एब्सोल्युटली ये गलत है कि हम और हम जस्टिफाई करना चाहते हैं। ये कोई भी देश जब जाता है वो हाइपरसोनिक चीज लेके जाएगा। 1,50,000 ट्रूप लेके गया है वो, 9 लाख की फौज है, छोटे छोटे बैटल ग्रुप्स हैं। ट्रेंच वॉरफेयर एक ही जगह वो करना चाहता था। वो LPR DPR में जहां की 30% जमीन थी और 70% वहां हुई है ट्रेंच वॉरफेयर। आप क्यों घुस जाएंगे उसके ट्रेंच के अंदर में? देखिए, जो किंजल है, जेरिकॉन है, वॉन गार्ड है, ये नॉन कॉन्टैक्ट और इसकी काट नहीं है। आप चिल्ला लीजिए, आप बोल दीजिए, वेस्ट के पास काट, हाइपरसोनिक की काट है क्या जी? ये 10 टाइम्स मोर देन द साउंड है। और ये जो पड़ती हैं तो वो अंडरग्राउंड को खत्म करेंगी। क्यों घुस जाएगा? क्या उसने लिख के दिया है? हम लोगों को लिख के दिया है, हमारे जो भी विवेचना करते हैं उनको लिख के दिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जी सर लौटते हैं हम आपके पास। जरा एक बड़ी खबर और दे दें। बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर रूसी फौज ने अटैक किया है और रूसी सेना ने मिसाइल से यहां हमला किया था। मिसाइल हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो मनीष, अगर हम देखें तो लगातार दोनों तरफ से जो है वो बराबर की लड़ाई अभी चली है। जिस तरह से ऊपर से अटैक रूस कर रहा है, तो अगर गोरिल्ला वॉर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें यूक्रेन जो है काफी आगे नजर आ रहा है। इस समय स्ट्रेटेजिक तौर पर रशियन आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उन एरियाज को जहां पर यूक्रेनियंस का FOL डंप या आप ये कह लीजिए फ्यूल ऑयल ल्यूब्रिकेंट डिपो, आर्म्स एमिनेशन डिपो या लॉजिस्टिक सप्लाई रीइंफोर्समेंट जहां से उनकी आ रही है, या सप्लाई लाइन को पूरी तरीके से इफेक्ट करना चाहता है। और यही वजह है कि जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, उनके लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, उन सभी को ध्वस्त कर रहा है। एक एक करके ध्वस्त करने के साथ वो पूरा चोक करना चाहता है कीव को, ताकि यूक्रेन को कहीं से भी सपोर्ट ना मिल सके। आज जिस तरीके से वॉरफेयर चल रहा है, तो इस समय यूक्रेन आउटर एरियाज में, खासतौर पे उन एरियाज पे, चाहे डॉनबास रीजन हो या उसके अलावा कीव के आसपास का एरिया, इरपिन, बूचा, इन सभी एरियाज में गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे स्टिक फॉर्मेशन में, यानी करीबन 10 से 12 की नफरी में अपने जवानों को स्टैटिक रखे और वहां पे लगातार टारगेट कर रहा है। एंटी टैंक माइंस लगा रहा है, एंटी टैंक ऑब्स्टिकल्स लगा रहा है। उसके अलावा जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स को ध्वस्त करने के लिए वो लो लेवल फ्लाइंग जो अगर रशियन फाइटर्स कर रहे हैं तो उनको भी टारगेट करने के लिए अपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स या मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि
रशियंस को पूरी तरीके से डिमोटिवेट कर सके। एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि 3 मेजर जनरल रैंक ऑफिसर रशियन आर्मी के अभी तक इस किल्ड इन एक्शन है, यानी इस 25 दिनों के अंदर उनकी जान गई है, जिसका मतलब यह बिल्कुल साफ है कि एक सेटबैक और एक ड्रॉबैक रशियन फोर्सेस के सामने यूक्रेन लगातार दे रहा है। हारा कौन जीता कौन, इस पे बहुत लंबी बहस की जा सकती है, लेकिन अभी के सिचुएशन में कीव को चोक करने की प्लानिंग है। कीव को चोक करने की प्लानिंग है। जनरल सिन्हा जो अभी तक का एनालिसिस है उससे एक इतर राय रखते हैं। जनरल सिन्हा, आप कैसे आंक रहे हैं इस 25 दिन के युद्ध को? आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1.25 लाख की सेना के साथ रूस उतरा है, तो आपका असेसमेंट क्या है अभी तक की स्थिति को लेकर? देखिए, असेसमेंट को आप ये टैक्टिकल 3 हथियार मार दिए, एक उड़ा दिया, यदि इसको करेंगे तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो बहुत बड़े लेवल पे आप उसका आकलन नहीं कर सकते। टैक्टिकल में लाइए और उसका जियो स्ट्रेटेजिक पे ले जाइए। अरे देखिए, आप उन चीज़ों को पढ़ें जो चीज़ें बताई जाती हैं, जो उसने खुल के बताया है कि मैं डीमिलिटराइज करने आया हूँ, डीनाजिफिकेशन करने आया, उसकी हम बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत यह करेंगे कि ये 25 दिन में खत्म हो जाएगा, 26 दिन में या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, और हमने उसको गलत आका। हम उनको आंक रहे हैं जो कि आपको वेस्ट बता रहा है। वेस्ट तो ये बता रहा है, तो क्यों नहीं आंकते हैं उसको कि 10 दिन में तो लड़ाई खत्म ही हो जाएगा, रूस के पास कुछ भी नहीं बचेगा, रूस हार चुका है और अब उसकी धरती में ऑयल एंड गैस सब ले लेंगे, आ जाएंगे। आप आकलन कीजिए ना। आप वेस्ट के चलाए हुए एजेंडा के ऊपर में यदि इन चीजों को आकलन करेंगे तो यही करेंगे कि देखिए, आप सीज अंडर सीज है। ये कहा जाता था कि ये जो नीचे में उसने खरसान से ऊपर जब आया, उसने 2014 में एक उसके न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद किया था। 25 दिन तक लाइट नहीं थी कीव में, उसने नहीं किया है, पूरा कब्जा है। तो क्या कहेंगे, क्या डर गया है? वो नहीं करना चाहता है, वो आपको जाना चाहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।